उस पर लोगों ने यह कहा कि गॉड का मजाक बनाना नहीं चाहिए था और मजाक करने पर अब गॉड की पावर का पता भी चला। ये तो रही आस्था से जुड़ी बात। अब हम बढ़ते हैं साइंस के लॉजिक से। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लॉस एंजलिस में लगी आग से केदारनाथ तक की कड़ी में कौन जुड़ा है और क्या है पूरी सच्चाई। बेवरली हिल्स में इस वर्ष के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड फंक्शन में कॉमेडियन एक्टर निकी ग्लेशियर ने रविवार को मजाक में कहा कि समारोह में किसी भी विजेता ने अपनी सफलता के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। सितारों से भरे शो के आधे समय में ग्लेशियर ने कहा कि अवार्ड मिलने के बाद विनर्स ने जिन लोगों को थैंक्स किया, उनकी काउंटडाउन में विनर्स में से 11 विनर्स ने एक्टर और क्रू मेंबर्स को थैंक किया जो फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं। उसके बाद सेकंड में 3 विनर्स ने माताओं को थैंक्स किया और एक्सेस हॉलीवुड के होस्ट मैरिया लोपेस को एक विनर से थैंक किया। लेकिन यहाँ पर ये बोलकर मजाक भी उड़ाया गया, गॉड द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स यानी ईश्वर जो ब्रह्मांड का निर्माता है, लेकिन यहाँ बैठे इतनी बड़ी हस्तियों में से किसी ने भी गॉड को तो थैंक्स नहीं किया। और उन्होंने साथ में आगे ये भी कहा, मेरा मतलब है कि आप वाकई ही कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि देश को यह बताना कि किसे वोट देना है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार आपको वोट मिल ही जाएगा। फिर क्या, 3 दिन बाद ही गॉड ने दिखा दिया पूरे हॉलीवुड को। यानी लॉस एंजलिस में जो आग लगी उस पर लोगों ने यह कहा कि गॉड का मजाक बनाना नहीं चाहिए था और मजाक करने पर अब गॉड की पावर का पता भी चला। ये तो रही आस्था से जुड़ी बात। अब हम बढ़ते हैं साइंस के लॉजिक से। एनवायरनमेंट की ओर लॉस एंजलिस में लगी आग का मेन रीजन देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक सूखे की स्थिति है, जिसके कारण वनस्पति बहुत शुष्क हो जाती है जो आसानी से वहां उपलब्ध ईंधन के रूप में काम करती है। साथ ही मजबूत सांतायन हवा तेजी से आग फैलाती है। अनिवार्य रूप से गीले वर्षों के चक्र के बाद गंभीर सूखे के कारण बड़ी मात्रा में दहलशील वनस्पति उत्पन्न होती है जो शुष्क परिस्थितियों और तेज हवाओं के होने पर आसानी से आग पकड़ लेती है। ज़्यादातर गर्मी वनस्पति और मिट्टी को सुखा देती है। इन परिस्थितियों में जंगल की आग बहुत आसानी से भड़कती है, तेजी से फैलती है और मोर इंटेंसली से बर्न भी होते हैं, क्योंकि सूखी भूमि ज़्यादा ज्वलनशील होती है यानी फ्लेमेबल होती है। कुछ ऐसे ही है जो आग को ऑक्सीजन से भर भी रहा था और उसकी चिंगारी को सूखी झाड़ियों तक फैला रहा था। शरद ऋतु और जनवरी के बीच सेंट ग्रेबियस पर्वत से नीचे बहने वाली सांतायन हवाएं नीचे की ओर बढ़ने पर नमी खो देती है और गर्मी प्राप्त करती है, और ये झोंके 2025 की शुरुआत में तूफान की ताकत यानी 80 मील प्रति घंटे से भी अधिक तक पहुंच गई थी। और जब हवा इस तरह से बह रही हो तो आग को रोकने की बहुत कम संभावना होती है। वैसे देखा जाए तो लोगों को प्रभावित करने वाली अधिकांश जंगली आग भी जानबूझकर या उनके द्वारा ही लगाई जाती है। एलए की आग के लिए बिजली गिरने की संभावना को तो फिलहाल तो खारिज कर दिया गया है, इसलिए मानवीय कारणों से इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे आग जलाने से, बिना देख रेख के कैंप फायर, इंजन का अधिक गर्म हो जाना या बिजली की लाइनों से निकलने वाली चिंगारी जिन्हें बिजली कंपनी ने बदलने में लापरवाही बरती है। लॉस एंजलिस में अब ज़्यादा लोग जंगली इलाकों में और उनके किनारों पर रहते हैं और उनके साथ बिजली ग्रिड का विस्तार भी हुआ। इससे आग लगने के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। अग्नि अनुकूल वन्य क्षेत्र में ज्वलनशील घरों और कारों को लाना बुद्धिमानी था या नहीं, खैर ये तो एक क्वेश्चन मार्क ही है। शहरी गर्मी तीव्र व्यापक कंक्रीट और डामर सतहों के कारण आसपास के इलाके में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है और सूखी परिस्थितियों में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण जंगल की आग के धुएं के साथ मिलकर स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ाता है और फायर फाइटिंग एफर्ट्स को क्रिटिकल बना देता है। अब ये सवाल भी आता है कि पहले तो लोग जंगल में ही रहते थे, तब तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होती थी। तो हम ये बता दें कि आदिवासी लोग ऐतिहासिक रूप से नियंत्रित तरीके से चलते हुए भूदृश्यों का प्रबंधन करते थे, यानी वो लैंडस्केप मैनेज करना जानते थे और मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल को कम करते थे। जंगल की आग शायद इतनी नुकसानकारक नहीं होती अगर वहाँ इतने लग्जरियस फैसिलिटी ना होती।
अगर आप पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, या तो फिर आपको भी उसके विनाश का शिकार होना पड़ेगा। और इस तरह अगर हम इंडिया की बात एग्जाम्पल के तौर ले तो उत्तराखंड के केदारनाथ में आई बाढ़ भी कुछ ऐसा ही था, जिससे आस्था से जुड़े लोगों ने कहा कि केदारनाथ में आई तबाही का कारण माँ गंगा का रौद्र रूप ही रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथ गंगा को लेकर आए थे, उन्हें शिव जी ने धारण किया था, इसलिए उन्होंने देवी गंगा के स्वरूप को बरकरार रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा के धैर्य का बांध तोड़ दिया है। नतीजाजनक केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आया था। लेकिन राज्य में हुए इस अभूतपूर्व विनाश के लिए वैसे तो भारी वर्षा को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का मानना था कि संपत्ति और व्यापक जनजीवन के नुकसान के लिए हाल के दशकों में किए अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट एक्टिविटी, डिसल्व्ड स्टाइल में बनी सड़क, राज्य के जलाशय और नदियों के नाजुक किनारों पर 70 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्मित नए रिसोर्ट और होटल भी जिम्मेदार हैं। ये उल्लेखनीय है कि कुछ पर्यावरणविदों द्वारा इस आपदा के कारण को जानने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी गई थी। उन्होंने पर्यावरण विशेषज्ञों की मदद से सुरंगों का निर्माण किया और 70 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किए गए विस्फोटक के रिपोर्ट में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की सूचना भी थी और कहा गया कि इससे नदी के पानी का प्रवाह सीमित हो गया है, जिससे भूस्खलन और अधिक बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, जिस पर समय रहते नियंत्रण की आवश्यकता है। अब ये सब भगवान ने किया कहिए या प्रकृति का रौद्र स्वरूप, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अचानक से ये सब होकर तबाह हो जाना और सच में सोचने वाली बात है। अब ये सब भगवान ने किया कहिए या प्रकृति का रौद्र स्वरूप, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अचानक से सब होकर तबाह हो जाना, ये सच में सोचने वाली बात है। तो ऐसे ही धार्मिक महत्व और साइंस के तथ्यों को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।